बहराइच महसी विधानसभा में मुख्यमंत्री के हालिया दौरे के बाद राजनीतिक बयानबाजी हुई तेज। 21 जुलाई को बेडनापुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए सरकार की उपलब्धियां गिनाई। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कृष्ण कुमार ओझा ने मुख्यमंत्री के दावों पर पलटवार करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पूर्व विधायक कृष्ण कुमार ओझा ने कहा कि महसी विधानसभा में विकास नहीं बल्कि भ्रष्टाचार हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्षेत्र की जनता से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए वह उनसे मिलना चाहते थे, लेकिन उन्हें मिलने की अनुमति नहीं दी गई। ओझा का कहना है कि उन्हें पुलिस द्वारा कोतवाली में रोककर रखा गया, जिससे वह मुख्यमंत्री से अपनी बात नहीं रख सके। उन्होंने कहा कि यदि उन्हें मुख्यमंत्री से मिलने का अवसर मिलता तो वह क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार, किसानों की समस्याओं, विकास कार्यों की स्थिति और जनता की परेशानियों से उन्हें अवगत कराते। उनका आरोप है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधि को अपनी बात रखने से रोकना उचित नहीं है। पूर्व विधायक ने सरकार से मांग की कि महसी विधानसभा में हुए विकास कार्यों और खर्च की निष्पक्ष जांच कराई जाए ताकि सच्चाई जनता के सामने आ सके। मुख्यमंत्री के विकास संबंधी दावों और पूर्व विधायक के भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद महसी की राजनीति में बयानबाजी हुई तेज। अपने बयानबाजी में क्या कहा, सुने उनकी ही जुबानी। बहराइच से बाबू खान की रिपोर्ट। लेकिन शासन ने, यहाँ के प्रशासन ने हमारी मुलाकात कराने के बजाय हमको एक रात पहले ही बंधक बना लिया, और जब हमारे मुख्यमंत्री जी चले गए तो उसके बाद उन्होंने कल 4 बजे हमें थाना कोतवाली देहात से रिहा किया। ये इतनी बड़ी तानाशाही। और एक कहावत तो ये ही है कि योगी जब जब डरते हैं पुलिस को आगे करते हैं। करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी वंशवाद की राजनीति करती है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश का तो हाल हम नहीं जानते हैं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारे महसी विधानसभा में ही देख लीजिए कि वंशवाद की राजनीति कौन करता है। सबसे पहले भाजपा के विधायक, वर्तमान सरकार के विधायक के पिताजी, फिर उनकी माताजी, फिर वो स्वयं अब अपने पुत्र को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो वंशवाद की राजनीति कौन कर रहा है? एक बात और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि नीति आयोग के रिपोर्ट के अनुसार बहराइच विकास में नंबर 1 पे है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब बहराइच का विकास नंबर 1 पर है, ये बिल्कुल सही है। अगर बहराइच का विकास नंबर 1 पर न होता और ये नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार न होता तो शायद हमारे मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार सिसैया चूड़ामणि गांव सभा, जो वर्तमान विधायक का गांव है, वहां पर भेड़िए के आतंक से उनको पल्ला खिड़की दरवाजा न लगाना पड़ता। इतना बड़ा विकास हुआ है कि आप देख लीजिए कि जो भी रोड गई है उनके घर तक गई है। बगल में ही सिकंदरपुर का गांव है, ब्राह्मणों का गांव है, उसके बगल में गरेठी दीक्षित का गांव है, और आप चले जाइए चरीगाह। ऐसे ऐसे विकास हुए हैं कि विकास का सत्यानाश कर दिया है इन लोगों ने। इन बालू खनन माफियाओं ने, जो इनके चंगू मंगू हैं, वो सारा दिन ट्रैक्टर से बालू ढुलाते रहते हैं, अवैध खनन कराते रहते हैं। और जहां जनता का काम आसानी से हो जाता था, आज बिना इनके किसी व्यक्ति के पदाधिकारी को लिए बिना उसका काम नहीं हो रहा है। और अगर कोई पदाधिकारी ले जाता है थाने में, तो अगर 1500 रुपए में काम होने वाला होता है तो ये 10,000 रुपया दिलाते हैं। यही विकास चल रहा है। अपने की सरकार में हुए थे। और सबसे बड़ी चीज एक और है कि आज हम लोग जो बिजली की समस्या से त्राही कर रहे हैं, उनके विधायक तो कह रहे हैं कि हम 24 में 26 घंटे बिजली देते हैं। एक भी ट्रांसफार्मर नया रखवाने का काम नहीं किया जा रहा है।
एक भी पावर हाउस नए नहीं बने हैं, जबकि लोड प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ये उनके लोगों ने विकास किया। अगर समाजवादी की सरकार में अगर इतनी लाइनें न बिछाई गई होती, इतने व्यवस्थाओं से काम न चलता और इतने जो है पावर ग्रिड न बनते हर तहसीलों पर, तो शायद आज जनता त्राही त्राही के लिए, बिजली के लिए तरस जाती। तो उसकी राजनीति क्या दरगाह और सुहेल देव पर ही अटक जाती है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो मेन उद्देश्य ही है हिंदू और मुसलमान, और बहराइच उनकी प्रयोगशाला बन चुका है। ये पब्लिक जान चुकी है। कितना हिंदू मुसलमान कराओगे भाई? एक कोई किसी धर्म को मानता है, कोई किसी धर्म को मानता है, क्योंकि भारत में रहने वाले 4 प्रमुख धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। सब आपस में भाई की तरीके से रह रहे हैं। भाई जिसको प्रेम है वहां से सैयद सलार मसूद गाजी के यहाँ से वो वहां जाता है, जिसको प्रेम है सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव से, वो उनके यहाँ जाता है। भाई किसको किसको आप रोक पाओगे? रोक नहीं पाओगे। भाई आप इतना कर सकते हो कि एक बार आपने सरकार बना ली हिंदू मुसलमान करके, एक बार आपने सरकार बना ली कि राष्ट्रवाद की बात करके, जब पुलवामा में हुआ था मामला, एक बार आपने सरकार बना ली कि गल्ला रिफाइंड नमक दे करके। अब जनता इनके बरगलावे में, इनके झांसे में नहीं आने वाली है। ये जब भी आते हैं तो खाली शमशान और कब्रिस्तान की बात करते हैं। आज शमशान और कब्रिस्तान की बात करने की जरूरत नहीं है। आज बात करने की जरूरत है कि जो किसान की धान की फसल उगाई गई है, वो एक एक बोरी यूरिया और डाई के बिना मर रहा है। आज उसकी जरूरत है। आज जरूरत है कि 4 महीने से वृद्धा पेंशन का खाते में पैसा नहीं आया, उसकी जरूरत है। और आज जरूरत है कि गांव में जो पानी की टंकियां, इनका एक योजना चली थी जल जीवन मिशन, सारी की सारी टंकियां खड़ी है, उनमें एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। अगर पानी आ जाए तो ये मैं गारंटी देता हूँ, उन टंकियों में पानी भरा के चेक करा लिया जाए तो टंकियां भरा करके गिर जाएंगी। इतना कमीशन बाजी हुई है। अभी परसों की बात है, एक लड़का आदर शुक्ला ने वीडियो बना के डाला था, जिस दिन आदरणीय माननीय योगी जी का हो रहा था भाषण यहाँ पे तेजवापुर में। तो बताता हूँ कि 2017 में जो हलफनामा हमारे माननीय विधायक जी ने दिया है, उसमें संपत्ति देख लीजिए, और जो इस बार हलफनामा दिया है उसकी संपत्ति देख लीजिए, कितने 100 गुना बढ़ी है। ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक सवाल और है विधायक जी आपसे। आप माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाह रहे थे जनता को के काम को लेकर, जो यहाँ इथेनॉल फैक्ट्री के सिलसिले में जो जमीन एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट अपना प्रोसेस शुरू किया है, तो आप यहाँ प्रोग्राम में ही क्यों मिलना चाह रहे थे? आप वहाँ लखनऊ जाकर तो भी तो मिल सकते थे। लखनऊ जाकर के इसलिए नहीं मिल सकते थे कि चूंकि एक हमारा अकेले का प्रश्न नहीं था, यहाँ हजारों हजार जनता के रोजी रोटी का सवाल था, और जहाँ पर कार्यक्रम हो रहा था वहीं की जनता का मामला था। तेजवापुर के ही अगल बगल के गांव के जनता का मामला था। और हमने अनुरोध किया शासन से भी, प्रशासन से भी, जिलाधिकारी महोदय से भी, हर तरीके से अनुरोध किया गया कि चाहे 10 लोगों के साथ हमारा प्रतिनिधिमंडल जाए, चाहे जैसे किसी प्रकार मुलाकात करा दीजिए। एक जब मुख्यमंत्री आता है तो उसकी सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ पीछे मुख्यमंत्री जी के 10-5 मिनट या 20 मिनट जिले के नेताओं से मिलने के लिए कैंप बनाया जाता है। हमने ये भी अनुरोध किया था कि उस